कवर पॉइंट की दिशा में और अपना खाता खोला, स्वयं का खाता खोला, टीम का खाता खोला। टीम बनाए 1 रन बगैर कोई नुकसान पर पहली ओवर। आज की ये चौथी गेंद काफी लाइन और लेंथ में बरकरार है। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। कट करना चाहते थे, कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, पॉइंट दिशा से गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का कोई मुकाबला नहीं, कोई संपर्क नहीं। बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया। बेहतरीन गेंदबाजी, पहले ओवर से बिल्कुल अपने आप को नपीतुली उम्दा गेंदबाजी का परिचय देते हुए गेंदबाज। हाँ, मैं बोला ही था उनको, जैसा चाहिए था उनको, लेकिन बेहतरीन तरीके से 1 रन। दोनों बल्लेबाज ने अपना खाता खोला, दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से खेलते हुए। टीम का कुल स्कोर 2 रन बगैर कोई नुकसान पर। काफी कश्मकश और जद्दोजहद दोनों टीम में। पहला मुकाबला आज का पहला दिन। फिर से मारने की कोशिश, वहां पर लेग साइड की दिशा देना चाहते थे गेंद को, लेकिन कोई बढ़िया गेंदबाजी कर रहे। केवल टीम का स्कोर 2 रन बन चुका है। सतर्क है, लेकिन गेंद को फील्ड करते शानदार तरीके से, लेकिन और गेंद जाती है बाउंड लाइन के बाहर। खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, सतर्क थे, लेकिन उनसे गेंद तेज गति से निकलती हुई। पहला चौका आज का। और नो बॉल, नो बॉल। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने दो मेरे को। चौका नहीं है वो, माफ करना है, बेगे पार्डन। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का तोहफा। तोहफा का फायदा नहीं उठा पाए, मारना चाहते थे। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। बढ़िया गेंदबाजी। पहला ओवर चलता हुआ धनबेट नेशनल कॉलेज एंड की तरफ से। सामने में छोड़ रहे जो अपना शिवाजी साइंस कॉलेज। आओ, चलो। 5 रन बगैर कोई नुकसान पर। 1 ओवर की समाप्ति पर टॉस जीता था पैनासोनिक ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। वोल्ट
काफी अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर। 2 ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर 14 रन 14 विदाउट लॉस आफ्टर 2 overs। Won the toss from the Panasonic and elected to bat first। तीसरा ओवर। आज के अंपायर सलीम और अमित, काफी अनुभवी तजुर्बेदार अंपायर सलीम जी और अमित जी। हाँ आप राइट राइट। कप्तान स्वप्निल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और सही शुरुआत हुई ओपनिंग बल्लेबाजों ने। बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद, तैनात, सतर्क, लेकिन गेंद जाती है सीमा रेखा के पार, तेज गति से गेंद जाती हुई, जिस तरीके से अर्जुन का तीर चलता है उस तरह से गेंद सीमा रेखा के बाहर चलती हुई। टीम का कुल स्कोर 18 रन बन चुका है बगैर कोई नुकसान पर। तीसरा ओवर। यह है पैनासोनिक चौका, सुपर चौका, पैनासोनिक सुपर। किया लेकिन उसमें से शानदार अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच, अच्छा तालमेल, अच्छा कम्युनिकेशन। हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सिंगल बेहतरीन तरीके से जी की आंखों आंखों में इशारा किया और बहुत ही नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने अच्छा उनका रिस्पांस दिया और इसी के साथ ही चिकी सिंगल जिस तरह से आंखों से काजल चुराती उस तरह रन चुराने में माहिर है दोनों बल्लेबाज और टीम का स्कोर पहुंचा 25 रन बगैर कोई नुकसान पर। 1+1 20, नो बॉल +1 और फ्री हिट का तोहफा दिखता नहीं सर, अंपायर दिखता ही नहीं यहाँ से, इसलिए बाकी सब दिख रहा है। फिर से मारने की कोशिश और फिर से एक बार फ्री हिट का तोहफा कंटिन्यू। सूर्या रोशनी में नहाता हुआ शानदार आज का पहला मुकाबला और 3 मुकाबले खेले जाने वाले हैं विदर्भ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग सीजन 3 के बीच। राइट आर्म ओवर द विकेट हल्के से बेहतरीन तरीके से मिड विकेट के स्थान पर खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, 1 रन लेने में फिर कामयाब हुए और टीम का स्कोर पहुंचा इसी के साथ शानदार तरीके से 28 भैया कार से क्यों ऐसा को दादा 28 हो चुका है। योगेश की आहा क्या बात है भैया, लेकिन सीधा वहां पर खेलते हुए कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने में फिर कामयाब हुए और टीम का स्कोर पहुंचा 29 विदाउट लॉस। अच्छी शुरुआत, इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती है, काफी शानदार पैनासोनिक ने शुरुआत की है। हाँ हल्के से सहला दिया गेंद को, बेहतरीन जैसे माँ बच्चे को सहलाती है और पॉइंट की दिशा में गेंद के साथ 1 रन लेने में फिर कामयाब हुए है। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर हुआ इसी के साथ 30 रन 30 विदाउट लॉस। सही कहा था कप्तान ने, हमारी बैटिंग लाइन स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है, मजबूत है। कप्तान स्वप्निल जो कि पैनासोनिक के थे, उन्होंने इसी वजह से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और अबाउ 100 रन बनाएंगे और एक दबाव बनाएगा, जो साइकोलॉजिकल जो दबाव बनाएगा उसके ऊपर शायद होल्टास की जो टीम है, होल्टास बेको, होल्टास बेको काफी शानदार। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 30 रन हो चुका है। अब चौथा ओवर, राइट ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से ऊपर उठती हुई गेंद बल्लेबाजी के दस्तानों में गई है। डॉट बॉल बिंदी गेंद
महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में। कार्तिक राइट और दो विकेट, फिर से ऑफ स्टंप पर गेंद, वहां पर मारना चाहते थे मिड विकेट के स्थान पर। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, बाका विकेट कीपर ने पूरा किया। बहुत ही बढ़िया गेंद डाल रहे कार्तिक, अपना स्वयं का पहला ओवर, टीम के लिए चौथा ओवर। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से कार्तिक राइट राउंड विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। शायद ऐसा पहली बार होगा कि आप पहले लगातार 4 गेंदों में एक भी रन नहीं बना है। ऐसे मार दी शानदार तरीके से, लेग साइड में, लेग स्क्वायर की दिशा में, फाइन लेग और स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, सतर्क थे, सजग थे, अलर्ट थे। एक रन लेने में फिर से कामयाब और टीम का स्कोर पहुंचा 31 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हमारे कार्तिक साहब, क्योंकि स्वयं का पहला ओवर, टीम के लिए चौथा ओवर। 10 ओवर का मुकाबला। बस क्या शानदार गेंद, लेकिन नहीं, बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड किया मिड विकेट के स्थान पर। रन लेने का सवाल नहीं, डॉट बॉल, बिंदी गेंद। एक रन, 5 बॉल। ओहो, शानदार, जानदार। इसी के साथ बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर, और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। कार्तिक का बॉलिंग विश्लेषण, 1 ओवर 1 रन, कोई सफलता आई नहीं तो मिल ही नहीं पाई यहां पर। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 31 रन बगैर कोई नुकसान पर। अभी 6 ओवर का खेल बाकी है, 36 गेंदों का खेल का सामना बचा हुआ है। अच्छी शुरुआत कार्तिक की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तारीफ के काबिल है भाई। यदि विकेट चटकाते थे इसी ओवर में तो सोने पे सुहागा हो जाता है। नीरज के मोर्चे पर लगाया कप्तान ने, कोल्टास बैक के। जोसेफ बल्लेबाजी के लिए सामना करेंगे। राइट और 2 विकेट, थोड़ा ऑफ स्टंप पर थे, हल्के से ऊपर अपर कट खेला वहां पर शानदार तरीके से। गली और पॉइंट के स्थान पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन 1 रन को रोक नहीं पाया बल्लेबाज। क्या बात है, बेहतरीन शानदार गेंद, लेकिन सीमा 4 रन के लिए सुपर फोर पैनासोनिक अपने आप को मौका ताड़ा, बल्ले का मुंह खोला, कदमों का इस्तेमाल किया और बेहतरीन तरीके, शानदार तरीके से, बेहतरीन। क्या बात है भाई, क्या बात है। कवर ड्राइव शानदार तरीके से, तेजी से उछलता हुआ, कूदता हुआ, दर्जा रोक खाता। क्या बात है, गेंद को खेलना शानदार तरीके से खेला है, बेहतरीन। 4 लगातार कंटिन्यू बॉडी 4 रन, बेहतरीन पैनासोनिक सुपर बॉल लगातार, जो कि चौथा ओवर जो चल रहा था वो इसी की वजह से ओवर जो भरपाई निकालना था जोसेफ और दोनों बल्लेबाज को, जोसेफ और महेश और जोसेफ की बहुत ही बेहतरीन जोड़ी। महेश 18 गेंदों पर 30 रन बनाए हैं। क्या बात है, हल्के से फिर पुश किया वहां पर। अरे नहीं, भाई फील्डिंग के फुटबॉल खेलने गए वहां पर, लेकिन फुटबॉल से नहीं हो पाया काम। क्रिकेट का मैदान पे फुटबॉल कहां चलेगा, लेकिन 2 रन। राइट ओवर। क्या बात है, आखिरी सफलता मिल गई, क्लीन बॉल, गोल।
हो रहा ना वाला स्पीकर कनेक्ट करना पड़ेगा अंदर। हाँ वही करना पड़ेगा तो अंदर एक हाँ इसमें चलना पड़ेगा हम सोलह इसका चला सकते गाने और माइक इसका चला देख स्पीकर और माइक का क्या काम फिर? आवाज यही है। बैलिसन एक विकेट नुकसान पर 5 ओवर की आखिरी गेंद। आखिर नीरज विकेट के पैसे थे। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, हल्के से पुश करना चाहते थे फिर से। कोई नुकसान नहीं, कोई क्षति नहीं हुई इस गेंद पर, लेकिन एक क्षति है जो जरूर पहुंचाई है नीरज ने। नीरज का बॉलिंग विश्लेषण हो चुका है, काफी थोड़ा महंगे साबित हुए थे। लगातार 2 चौके खा चुके थे नीरज, लेकिन आखिर सफलता हासिल की नीरज ने, पहली सफलता अपनी टीम के लिए। वोल्टास बैकबोन के नीरज ने एकमात्र सफल गेंदबाज रहे हैं नीरज वोल्टास। दुनिया रोशनी में नहाता हुआ शानदार जानदार कलदार मैदान, जो कि विदर्भ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग सीजन 3 के बीच में आज का पहला दिन, जैसे क्रिकेट कार्निवल कहा जाता है, क्रिकेट फेस्टिवल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, नागपुर शहर में, ऑरेंज नगरी में। टीम का स्कोर 42। मुझे 42 के क्विट इंडिया मूवमेंट की याद आई, मुझे 1942 की। अब देखना है 5 ओवर के आधी मंजिल पूरी हो चुकी है, 30 गेंद बचे हुए हैं। 30 गेंदों ने बनाए 42 रन, 1 विकेट नुकसान पर। शानदार जानदार मजेदार रंगदार कलदार दमदार बेहतरीन तरीके से अंदाज में 42 रन हो चुके हैं, 1 विकेट नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर। आउट होने वाले खिलाड़ी जोसेफ थे। महेश आउट हो चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन कर रहे हैं जोसेफ। अपने 30 रन बना चुके हैं जोसेफ। 18 गेंदों पर 30 रन बनाए हैं जोसेफ ने, अभी भी मौजूद है। काफी खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इसका अंदाज है खेलने का, तेज गति से रन बनाने का, और अपनी टीम के लिए उच्चतम स्कोर बनाने का मानदा रखते हैं हमारे जोसेफ साहब। स्ट्राइक पर जोसेफ साहब है। 6वां ओवर भूषण को लगाया मोर्चे में कप्तान ने। दिख रहा है भूषण क्या भूषणाओं कामगिरी करते हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से फील्डिंग की जमावट, मिड ऑफ, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ। एक कवर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी थे। एक मिड विकेट के स्थान पर खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर। हाँ क्या बात है, गेंद को बेहतरीन और सीसी के साथ शानदार जानदार मजेदार रंगदार कलदार दमदार। भूषण काफी नपीतुली उम्दा गेंदबाजी करने में माहिर है, इसी वजह से कप्तान ने लगाया है उनको बीच वाले ओवर करने के लिए। हाँ हल्के से मिड विकेट के स्थान पर फिर से अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन 1 रन से चूके नहीं बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग की, थोड़ा गोता लगाया वहां पर, डाही लगाई, लेकिन अपनी टीम के लिए बहुमूल्य निश्चित तौर पर 1-2 रन बचाए हैं, क्योंकि बैकअप थे ही नहीं खिलाड़ी पीछे, जो कि मिड ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में। हल्के से पुश किया वहां पर, शानदार जानदार मजेदार बेहतरीन शानदार तरीके से। उनका स्कोर पहुंचा 46 रन, 46, लॉस ऑफ 1 विकेट। 47, 1947 की मुझे याद आई, भारत स्वतंत्र हुआ था, वो इस टीम का स्कोर बनाया 47, 1 विकेट नुकसान पर। जोसेफ अभी भी मौजूद। सामने वाले छोर की तरफ से शिवाजी साइंस कॉलेज एंड की तरफ से अमित। ओह क्या बात है, क्या बॉलिंग, वेरी वंडरफुल, मार्वलस गेंदबाजी यहां पर होती हुई बेहतरीन तरह। 47 रन बन चुके हैं। दुधिया रोशनी में नहाता हुआ बेहतरीन स्टेडियम, बेहतरीन अरेंजमेंट यहाँ पर, विदर्भ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग। आहा क्या बात है, बेहतरीन शानदार जानदार मजेदार रंगदार कलदार बेहतरीन शानदार बेहतरीन तरीके से पहला छक्का। इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं, 50 रन हो चुके हैं इसी के साथ। 53 बेहतरीन तरीके से पहला छक्का
अमित के तेज तलवार। मुझे आपको और जानकारी दूंगा इसके बीच में। पहली गेंद में किसने छक्का मारा था ये ओवर के बाद। व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, एक अतिरिक्त रन, एक गेंद और डालना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। कट कर दिया बेहतरीन तरीके से पॉइंट के दिशा में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, बिल्कुल सतर्क थे, दीवार के समान खड़े थे, बिल्कुल चीटी के समान गेंद पर झपटे वहां पर। इसी के साथ ये ओवर 6 ओवर के समाप्ति पर 47 रन, एक विकेट 54 एक विकेट नुकसान पर। सीजन 3 आज का पहला दिन और पहला मुकाबला चलता हुआ देरी से आने वाले दर्शकों को बताने जा रहा हूं। पैनासोनिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। हाँ, राइट आर्म और जो कट करना चाहते थे, मारना चाहते थे मिड विकेट के स्थान पर, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। व्हाइट का इशारा, क्योंकि ऑफ स्टंप से काफी दूर थी गेंद। 55 हो चुका है। 55 और गॉल! इसका इंतजार था, बड़ी मछली जाल के अंदर, क्योंकि अमित भी बहुत सक्सेस है। वो सक्सेस करते हुए बड़ी विकेट, बड़ी मछली, मैं तो बोलूंगा मगरमच्छ, जो कि जोसेफ के रूप में। प्लीज कन्वे योर बैट्समैन नेम, प्लीज, मैं हम्बल रिक्वेस्ट एंड फोल्डेड हैंड, प्लीज न्यू बैट्समैन नेम, कन्वे योर न्यू बैट्समैन नेम। सूरज, चलो रात को रोशनी देगा भैया सूरज। ओहो, फिर से मारने की कोशिश लेग साइड की दिशा में, फिर से व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, सलीम अंपायर आज के। अजय, वो हल्के से फिर से व्हाइट थोड़ा सा दिशा से भटक गए। विकेट मिलने के बाद हमारे यश, एक विदर्भा का खिलाड़ी यश ठाकुर, वही इनके नाम में यश रखा हुआ है, और उन्हें अपना काम पूरा किया है। यश ने एक विकेट छटकाई, वो बड़ी विकेट थी, वो भी जोसेफ के रूप में गिरता हुआ दूसरा विकेट। हल्के से फिर से पुश किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन अच्छा रिस्पांस सामने नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने दिया। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 59 हो चुका है। 59, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 7th ओवर टू प्रोग्रेस। ओहो, फिर से बेहतरीन, शानदार, जानदार, मजेदार, रंगदार, 4 रन के लिए सीमा रेखा पार, आर और पार। देसी उछल तो नहीं हुआ, सिंगल ही है क्या? हल्के से फिर से पुश किया, आंखों आंखों में इशारा करके एक रन लेने में, दूसरा रन लेना चाहते थे, दूसरा रन भी पूरा किया। अच्छी रनिंग में नहीं होगी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अच्छा तालमेल, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा कन्विकेशन, शानदार तरीके से, अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से
काफी तेज गति से दौड़ते हैं, जिस तरीके से हमारे विराट कोहली दौड़ते हैं, रविंद्र जडेजा दौड़ते हैं, उस तरह रन बनाए हैं यहाँ पर। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। क्या बात है, बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार जानदार मजेदार रंगदार कलदार दमदार, लेकिन देखना है फील्डिंग बेहतरीन तरीके से, काफी अपने टीम के लिए झोंक दिया था, गेंद पर झपट पड़े वहां पर, चीते के समान जैसे झपटता है चीता शिकार के समय, वैसे गेंद पर झपटते हुए हमारे बेहतरीन तरीके से डीप पॉइंट की दिशा में खड़े थे खिलाड़ी। हल्के हाथ से पुश किया, 1 रन लेने में फिर से कामयाब हुए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर। ओवर की समाप्ति हुई, 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 65, अच्छी रन गति है। ऐसे चलते तो भी 90 100 अबाउट जाएंगे, और फिर जो स्लॉग ओवर शुरू हो जाएंगे, अभी शुरू हो गए 8वें 9वां ओवर। पावर पे लिया है, बैटिंग पावर सही समय पे लिया है उन्होंने। 8वें ओवर में 3 ओवर का पावर प्ले, 2 पहले रहते हैं, 2 ओवर पावर प्ले 30 गज के घेरे के खिलाड़ी, और उसके बाद जो बैटिंग पावर प्ले रहता है वो 1 ओवर का, कुल मिलाकर 3 ओवर का पावर प्ले, क्योंकि 6 ओवर के पावर प्ले जब रहता है 20 ओवर के मैच में, ये सबको पता है। तो मैं बताने चाहता हूँ, टेस्ट मैच में पहली गेंद बांग्लादेश के साथ चटगांव में जो मारा था, पहली गेंद पर, टेस्ट मैच के पहली गेंद पर छक्का मारने वाले एकमात्र खिलाड़ी क्रिस गेल थे। चलिए शानदार, क्या बात है, बेहतरीन, लेकिन गेंद सीमा रेखा में सुपर 4 शानदार तरीके से अपने आप को मौका ताड़ा, और थोड़ा सा खिलाड़ी थोड़ा सामने थे, उसका मौके का फायदा उठाया, अपने टीम के लिए 4 रन जुटाए। 69 हो चुका है स्कोर, 69, 69 रन, 2 विकेट नुकसान पर। हल्के आसिफे से पुश किया, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, और कवर की दिशा में फिर से मारने की कोशिश, वहां पर शानदार तरीके से ऑफ स्टंप से ऊपर उठती हुई गेंद विकेट पर दस्ताने के गोद में चली गई है, डॉट बॉल बिंदी गेंद, मान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाज में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में, बेहतरीन तरीके से। चलिए सामने वाले छोर की तरफ से, आहा क्या बात है, खराब गेंद, अच्छी नसीहत, और आपको मौका ताड़ा, खराब गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, और ऑफ स्टंप से थोड़ा हट गए, और बेहतरीन थे, जिस तरीके से अपने रोहित शर्मा हिट करते हैं उस तरीके से गेंद को उड़ा दिया, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। हल्के हाथ से फिर से पुश किया, वहां पर मिड विकेट के स्थान पर
1 रन लेने में फिर कामयाब हुए। 88 80 80 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पैनासोनिक टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। हाँ, कदमों का इस्तेमाल किया बेहतरीन तरीके से, गेंदबाज के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद, लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे, बेहतरीन तरीके से फील्डिंग वहां पर। 1 रन लेने में फिर कामयाब हुए और टीम का स्कोर 81। इसी के साथ 8 ओवर पूरे हो चुके। 8 ओवर की समाप्ति पर 81 यानी 10.1। हमारे दूसरे कैप्टन कमेंटेटर आ चुके हैं, विजय जी। बेहतरीन हमारी जोड़ी है, जिस तरीके से नदीम श्रावण के मैंने फोन किया था। चलिए, मैं कमेंट्री बॉक्स में विजय कुमार जी का मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम टू विजय कुमार। इसे बेहतरीन अंदाज में कमेंटेटर की जोड़ी हमारी मशहूर है, जैसे डेविड शेपर्ड अंपायर में जोड़ी थी, और उसी वजह से हमारे नागपुर शहर में विजय कुमार और सेल्फ में सुरेंद्र हरडे जी का अंदाज हमारा। स्वागत है सर विजय कुमार जी। हाँ, आज का ये पहला मुकाबला पैनासोनिक ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 8 ओवर पूरे हो चुके हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर। डॉट बॉल, बिंदी गेंद वहां से, जैसे हमारे वो वाइड भी जैसा वाइड के रूप में आता हुआ, ऑफ स्टंप से ऊपर थोड़ी दिशा से बट के वाइड दे के बैठे। क्या बात है, बेहतरीन तरीके से गेंद को। और इसी के साथ ही तीसरा विकेट का पतन हुआ, तीसरा झटका मिलता हुआ पैनासोनिक को। काफी अच्छी बनाई उन्होंने। दुनिया रोशनी में नहाता हुआ हेलो, प्लीज फील्डर नेम। हमारे नए जो कमेंटेटर है विजय कुमार जी, बेहतरीन अंदाज में कमेंट्री करते हैं। कई बार हम होटल में कमेंट्री कर चुके हैं, सेंट्रल पॉइंट में भी कर चुके हैं मेरे साथ। तीसरा सीजन चल रहा है। सामने वाले छोर की तरफ से। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कंटिन्यूटी, लगातार डॉट बॉल डाली है उन्होंने। 9 ओवर प्रोग्रेस, 9 टू प्रोग्रेस। हल्के से फिर से पुश किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन लेने में फिर कामयाब हुए। हल्के से पुश किया, वहां पर 1 रन लेने में फिर कामयाब हुए। दूसरा लेना चाहते थे, गेंद जाती हुई शानदार तरीके से, बेहतरीन। इनका नाम बिट्टू है। बहरिया शानदार, जानदार, मजेदार, रंगदार, कलदार, दमदार, बेहतरीन तरीके से शानदार 82 मीटर का छक्का। आपने आपको पोजीशन किया और बेहतरीन तरीके से डीप स्क्वायर लेग की तरफ जाता हुआ, बिल्कुल आसमान के छूता हुआ, हवाई सुंदरी को मिलने के लिए गेंद जाती हुई 6 रन के लिए। शानदार, जानदार, मजेदार। ये आज का जो कि तीसरा छक्का था, आज के दिन का तीसरा छक्का था। बेहतरीन तरीके से अपने आप को अंदाज, थोड़ी खराब गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, मौका ताड़ा, गेंद को हवाई सुंदरी की तरफ मिलने के लिए भेज दिया शानदार तरीके से 6 रन के लिए।
नीरज अडवाणी, आह और क्या बात है भैया, बेहतरीन अंदाज में और इसी के साथ चौथे विकेट का पतन हुआ, चौथा झटका मिलता हुआ। पैनासोनिक टीम को मारना चाहते थे, थोड़ा के स्लॉग आउट शुरू हो चुके थे, रन गति और बढ़ाना चाहते थे, अबाव 100 रन करना चाहते थे। इसी वजह से वह खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं, कैचेस इन मैचेस कहा जाता है, ले वो कैच जीतो मैच। और थोड़ा सा रन गति अब थोड़ा धीमी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से विकेटों का पतझड़ हो रही है और रनों की में कमी आ चुकी है। भले पिछले गेंद पर एक छक्का आ चुका था, लेकिन विकेट भी आ चुकी है, अपना रिवेंज निकाल लिया है। जिस तरीके से छक्का मारा था और अपना उसको पवेलियन में भेजते हुए, डगआउट में भेजते हुए शानदार तरीके से चौथे विकेट का पतन हुआ। आज की पहला मुकाबला चलता हुआ पैनासोनिक वर्सेस वोल्टास के बीच में। फिर से मारना चाहते थे, आफ्टर प्ले ऊपर गेंद थी और विकेट कीपर के दस्ताने कट करना चाहते थे, वाइट का इशारा, अंपायर के द्वारा हाथ खोलने का मौका मिला, अंपायर की एक्सरसाइज होती हुई वहां पर एक रन आता हुआ, एक गेंद और डालना पड़ेगी। आखिरी और अंतिम ओवर, फिर से कट करना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया डॉट बॉल बिंदी गेंद, मान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में बेहतरीन तरीके से। फिर से बढ़िया गेंद, आखिरी ओवर है, 10वां ओवर है, फिर भी उनको कोई मौका नहीं देना चाहते, बांध के रखा, जकड़ के रखा, जंजीर से बांधते उस तरीके से बांध के रखा है बल्लेबाज को, बेहतरीन अंदाज में शानदार गेंदबाजी। आखिरी ओवर है 10वां ओवर, फिर 10वां ओवर में रन नहीं आ रहे, इसका मतलब कितनी नपतुली उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से बांध के रखा है। 10वां और अंतिम ओवर सामने वाले छोर की तरफ से है। हाँ, फिर से मारने की कोशिश वहां पर, क्या बात है, कट करना चाहते थे, विकेट के ऊपर दस्ताने में गेंद गई। आखिरी इनिंग के 2 गेंद बची, देखना छक्का चौका लगाएगी शायद, ऐसा शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, काफी अच्छी गेंदबाजी, जिस तरीके से बुमराह डालते आखिरी ओवर, उस तरीके से वो चलता हुआ यहाँ पर। 10वां जैसे मारना, कट कर दिया वहां पर, विकेट कीपर के पीछे गेंद गई और हल्के हाथ से एक वाइट का इशारा बाय का रूप में आता हुआ है, विकेट कीपर से थोड़ा फंबल हुए वहां, 1 रन और 96। आखिरी गेंद पे छक्का आता ही चौका देखना पड़ेगा या फिर विकेट का पतन। हाँ, गेंद को बेहतरीन शानदार 1 रन लेने में फिर कामयाब, रन आउट का मौका देखना है अंपायर। इसी के साथ पारी समाप्त हो चुकी है और इसी के साथ थ्रो करते हुए 5 विकेट गिर चुके हैं। मैच ओवर आफ्टर 10 ओवर्स, टोटल स्कोर इज 97। शानदार, जैसे का कहा जाता है, भारत में क्रिकेट धर्म की तरह पूजा जाता है, उसके भगवान है मास्टरबाज सचिन तेंदुलकर, 100 के 100 बनाने वाले भारत रत्न, और उनके नक्शे कदमे पे चल रहे हमारे चिक्कू पाजी यानी विराट कोहली, बेहतरीन शानदार। और हमारे बीच में नए कमेंटेटर आ चुके हैं। सुरेंद्र जी बहुत ही अच्छी कमेंट्री करते हुए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी VPL 2025 होता हुआ पहला मैच 2025 का हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट्री बॉक्स में विकास द्विवेदी जी, इनका भी अंदाज कुछ अलग है कमेंट्री करने का, और मेरी उनकी जुगलबंदी बहुत ही बड़ी फेमस है, पिछले साल से मैं जुड़ चुका हूँ VPL में, यानी विदर्भ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग VEPL यानी सीजन 3 तीसरा। और विजय द्विवेदी का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद सुरेंद्र जी, करता हूँ, स्वागत, वेलकम टू विकास द्विवेदी जी। विकास, धन्यवाद सुरेंद्र जी।
बहुत ही सुंदर कमेंट्री करते हुए आप। एक इनिंग हो गई है, क्या बोलते हैं सुरेंद्र जी आज का पिच नहीं, देखते हुए? मैंने कप्तान को पूछा था, उनको अबाव 100 था। एक 100 का जो साइकोलॉजी दबाव पड़ता है, देखा होगा आपने अभी जो वनडे मैच हुआ था 360 बने थे, सब लोग अलाल थे, लेकिन थोड़ा सा अपने इंडियन टीम की फील्डिंग ठीक नहीं वजह से और उसी वजह से मैच को आपको हारना पड़ा। बॉलिंग भी ठीक नहीं हुई, कल जो मैच हारा है उसी वजह से थोड़ा सा। क्रिकेट में कुछ नहीं होता है, ब्रह्मा न जाना भी क्रिकेट भविष्य कहा जाता है, जैसा शीर्ष न जाना भी चरित्रम न ब्रह्मा। वैसे क्रिकेट का भविष्य नहीं जान सकते जब तक आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाए तब तक। कल कई लोग नहीं लगा था कि बोला ये तो मैच जीत जाएंगे आसानी। 350 रन उन्होंने सेव किए थे पहले मैच में, लेकिन दूसरा मैच 360 होने के बाद भी 4 गेंद बेस बची हुई मैच जीता था। मार्कम का क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, सारे भविष्य हार के जीत खेल है। चलते रहती है, कब कौन जीते कब कौन हारे कुछ बताते नहीं आता है। लेकिन बहुत ही सुंदर फर्स्ट इनिंग VPL 2025। हमारे जो स्पॉन्सर है टावरी मार्केटिंग, जस्ट कूल, ब्लू विजन, दीपा इलेक्ट्रॉनिक्स, आश्रय सेल्स, वीरेन सेल्स और हमारी सभी टीमें, रूपम इलेक्ट्रॉनिक। ये जो VPL है, इसका श्रेय सारंग भैया, मनीष भैया, RJ और पूरी VPL टीम को जाता है। सभी का हर साल बड़ा ही 3 महीने पहले से तैयारी की जाती है, एक एक टीम को जोड़ना और फिर एक एक टीम को इकट्ठा करना और यहाँ तक लाना, ये सबका श्रेय एक VPL को जाता है। दोनों ही टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स के पास भेजे। पैनासोनिक और वोल्टास के एक एक प्लेयर को या कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। नागपुर के इस खूबसूरत ग्राउंड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथी कमेंटेटर सुरेंद्र हरडे और विकास द्विवेदी जी, हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस शानदार इवेंट का, जो कि आज का मैच जैसा कि सुरेंद्र बता रहे थे, पैनासोनिक ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 97 रन्स का टारगेट रखा है, जबकि वोल्टास के लिए हल्की सी ठंडक बढ़ती हुई, बहुत ही शानदार मैदान और क्रिकेट की जो आइडियल कंडीशंस हैं, बहुत शानदार दूधिया फ्लड लाइट, दोनों ही साइड स्क्रीन पर एक एक कैमरे, WDZ यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लाइव इसे देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रसारण तो कुछ ही समय में, जबकि 97 रनों का पीछा करते हुए यहाँ पर वोल्टास की टीम उतरी है। हमारे आज के माननीय एम्पायर सलीम सर और अजय सर। तो सुरेंद्र जी, 97 काफी लंबा टारगेट है। जब कप्तान को मैंने पूछा था टॉस के बाद, अपने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और 100 के ऊपर है ना दबाव। अरे अभी 100 हो ही गए, लेकिन इस 100 रन के ऊपर हो जाता है एक साइकोलॉजी दबाव जो मिलता है, जैसा 300 रन का 200 रन का 2020 में, वो एक दबाव अलग ही रहता है वो एक्चुअली।
तो अभी थोड़ा सा ये 97 है तब हो जाएगा आराम से, लेकिन उसके लिए खेलना पड़ेगा, मेहनत करने का लिख देखा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लड़ से लड़कर नौका पार नहीं होती। अब नौका किसकी पार होती है, वोल्टास की या फिर पैनासोनिक की? बिल्कुल। अब पैनासोनिक के कप्तान, आपसे अनुरोध है, पैनासोनिक टीम के कप्तान कृपया अपना एक खिलाड़ी, हमारे स्कोरर साहब दीपांशु साहब बहुत अर्जेंटली वेट कर रहे हैं, अन्यथा खेल स्कोरिंग बहुत मुश्किल होगा। पैनासोनिक के कप्तान आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में एक प्लेयर आपका भेजने की कृपा करें। तो सुरेंद्र जी हमारे साथी कमेंटेटर जैसे कि विकास, और कुछ ही देर में ये आज का सेकेंड इनिंग चालू होते हुए 97 का चेज। अब आज का चूंकि ये पहला मैच है और देखना होगा किस तरह की परफॉर्मेंस है, खासकर पैनासोनिक बड़ा भारी नाम है, मैंने पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में जानता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आइडियल क्रिकेट का एक वातावरण होता है, एक जो क्लाइमैक्स लेवल होता है ना, कि जब हल्की हल्की ठंड हो, शानदार आउटफील्ड हो, आपके खिलाड़ी सारी फिटनेस लेवल के साथ उतरे, और खासकर दूधिया रोशनी से जब नहाता है तो तमाम क्रिकेट प्लेयर्स, पैनासोनिक कप्तान आपसे एक बार अनुरोध है, एक आपका जानकार खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजें कृपया। पैनासोनिक एक अतिरिक्त खिलाड़ी, जल्दी मैच चालू करना है, वैसे भी मैच शेड्यूल थोड़ा सा लेट हुआ जा रहा है। आज 3 मुकाबले खेले जाने वाले विजय, 3 मुकाबले खेले जाने वाले आज, और 10-10 ओवर का है, 8 ओवर 6 ओवर नहीं है यहाँ पर। वाकई ये बहुत बड़ी बात है सुरेंद्र जी, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल देख रहे हैं, फिटनेस लेवल के बाद स्ट्रेटेजी लेवल आप देखिए, तो परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार हुआ जा रहा है। इसलिए मैं स्वागत करूंगा कि 10 ओवर्स का जो है ना, ये रियल कॉन्टेस्ट होता है। इस बीच मैच प्रारंभ हो चुका है, 10 की शुरुआत हो चुकी है इंटरनेशनल में भी आजकल। ओके, तो द्विवेदी जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आगे के आंखों देखा। धन्यवाद। अभी इसके बाद का मैच है, ओनिडा और सैमसंग दोनों ही टीमें रेडी हो चुकी है। चलिए, सुरेंद्र जी 97 रन का पीछा करनी होती है हमारी वोल्टास की टीम। प्लीज करिए बॉलर नेम। बेहतरीन तरीके से पहले रन से अपना पहली गेंद से खाता खोला, वहां पर जब तक इनको फील्ड करते हैं शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से शॉर्ट कवर की दिशा में धकेल दिया था उस गेंद को, और अपना खाता खोला, स्वयं का खाता खोला, टीम का खाता खोला, टीम का स्कोर 1 रन। राइट आर्म ओवर, बेहतरीन शानदार गेंद को शानदार धकेल दिया, बेहतरीन तरीके से गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ 4 रन के लिए। अच्छी शुरुआत, दूसरी गेंद पर चौका जड़ता हुआ। काफी शानदार मैदान, बेहतरीन बंदा, बिल्कुल एक मेरे साथी कमेंटेटर विजय कुमार जी ने कहा, एक टॉप लेवल का, एक ऐसा लग रहा है जैसा इंटरनेशनल लेवल मैच अपन देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम WDJ चैनल द्वारा दिखता हुआ। राइट आर्म और जो गेंद अंपायर के बगल से गेंद डाली है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को फील्ड किया, डॉट बॉल बिंदी गेंद। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाज में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में। ओह क्या बात है, हल्के से कुछ खेलते रन लेना चाहते थे, मना कर दिया, क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते थे, आत्मघात हो सकता था, आत्महत्या हो सकती थी, इतनी अच्छी शुरुआत होने के बावजूद भी। किसी ने कहा है दोस्तों, ख्वाहिशों से नहीं गिरती फूल झोली में, किसी ने कहा है ख्वाहिशों से नहीं गिरती फूल झोली में, अपने कर्म की शाखा को हिलाना होगा। और अगली गेंद इसी बीच में, क्या बात है, बेहतरीन शानदार शानदार मैदान रंग
दखलदार, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वो खूबसूरत तरीके से एक रन लेने में फिर कामयाब हुए, धीरे धीरे रन गति बढ़ाते हुए, क्योंकि ये पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। पहला ओवर, चलो 2 नंबर में 2 अंक में पहुंच गया, स्कोर 10 नंबर ही हो चुका है और 10 ओवर का ही मुकाबला चलता हुआ, उसमें पहला ओवर चलता हुआ विजिंग टारगेट 97 रन, 97 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओह क्या बात है भाई, डॉट बॉल फिर से, ओवर की समाप्ति हुई। एक ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 10 रन। महेश जो कि बल्लेबाजी के लिए भी आए थे, वो जो महेश ओपनिंग बल्लेबाजी, ओपनिंग भी गेंदबाजी, जैसे हमारे मनोज प्रभाकर थे इंडिया टीम के, उस तरह से उनका खेल रह रहा है अभी। महेश का बॉलिंग विश्लेषण 1 ओवर 10 रन और कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। चलो अभी 9 ओवर का खेल शेष है, अच्छी शुरुआत, आगे का खुद दिखा मेरे साथी कमेंटेटर विजय कुमार जी। शुक्रिया सुरेंद्र सर, शुक्रिया। इस बीच डेड बॉल का इशारा, दूसरे ओवर की पहली गेंद, धीमी गेंद थी, पुल कर दिया है स्क्वायर लेग पर, बहुत अच्छी प्रयास जरूर किया लेकिन इतनी ज्यादा शक्ति थी, जबरदस्त रहा, 4 रन। लेकिन बल्ले से आता हुआ, सही टाइमिंग, अब बल्ले के बीचों बीच जिस तरह से शॉट लगा है, और जैसा कि मुझे पता चला ये खन्ना की हेवी बॉल है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से गोली के माफिक निकलेगी, कोई मौका नहीं। पावर प्ले में चूंकि सर्कल के अंदर खिलाड़ी थे, केवल 2 खिलाड़ी बाहर थे, तो यहाँ स्कोर तेजी से उछलता हुआ। इसी के साथ स्कोर बढ़ते हुए 2 ओवर 20 रन। बहुत ही सुंदर खेलते हुए अभी तक दोनों ही टीमें, जिस प्रकार से रन रेट चाहिए उस हिसाब से अभी बनते हुए। पैनासोनिक का कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आए, पैनासोनिक का कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आए जल्द से जल्द।
सूरज, गेंदबाजी का क्रम तीसरा ओवर। जिस तरह सूरज उगता है उसी प्रकार उनकी बॉलिंग है, उगते हुए सूरज की तरह। बेहतरीन शानदार जानदार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को उठा दिया शानदार तरीके से, वहां खिलाड़ी मौजूद, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाए बल्लेबाज। दीवार की सतह बिल्कुल चीटी के समान गेंद पर झपटे, वहां पर अपनी टीम के लिए बहुमूल्य बूंद बूंद से सागर भरता है वहां पर। मेरे साथी कमेंटेटर ने कहा सूरज जैसा नाम है, लेकिन सूरज कहा जाता है दोस्तों, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती। क्या बात है, फिर से हवा में, लेकिन इतनी भी हवा में नहीं उसको पकड़ सके वहां पर नोबेल लैंड की दिशा में। अच्छी चीकी सिंगल। देखो विजय जी, आज का रनिंग बिटवीन विकेट देखिए का, बिल्कुल इंटरनेशनल तरीके से बिल्कुल पुश करते हैं, आंखों में इशारा करते हैं, जिस तरीके से आंखों से काजल चुराते, उस तरह रन चुराने में माहिर है और टीम का स्कोर पहुंचा दिया इसी के साथ। 22 हो चुका है, 22 रन। फिर से नहीं नहीं, आने 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 बेटा, ऐसा नहीं करना। क्या बात है भैया, बिल्कुल हो। टोटो 22 हो चुका है, बेहतरीन अंदाज में, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके। हमारे कमेंट्री बॉक्स में मनीष जी आ चुके थे, उनका भी नहीं 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 नहीं। देखो भैया, कल का जो मैच था इंडिया का, हारने का कारण जो बना था, आप खराब फील्डिंग, खराब प्रदर्शन, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है, नहीं ऐसा नहीं है, बुरा स्कोर नहीं, 97। काफी अच्छी गेंद, बिल्कुल नब्बे तुली उम्दा गेंदबाजी, वहां पर थोड़ा सा छोटी कर दी थी, वहां पर देखा बल्लेबाज सामने आ चुके थे, उन्हें छोटी कर दी और गेंद ऑफ स्टंप से ऊपर उठती हुई गेंद विकेट के दस्ताने में गई है। डॉट बॉल बिंदी गेंद। तीसरा ओवर चल रहा है, थर्ड ओवर टू प्रोग्रेस, टोटल स्कोर 23, 24। क्या बात है, बेहतरीन। जो सिंगल सिंगल से काम चलने वाला नहीं है, पर लेकिन रोटेट कर रहे हैं स्ट्राइक। विजय कुमार जी, स्ट्राइक बहुत अच्छा रोटेट कर रहे हैं लोग। एक अच्छा है कि कोई विकेट का पतन नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा मानसिक दबाव बनता है बॉलर के ऊपर। फील्डिंग की जमावट, मिड ऑफ, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर। राइट और अंपायर के बगल से गेंद को डाल दिया शानदार तरीके से वहां पर, और गेंद जाते हुए उससे मारेगा 4 रन के लिए, बेहतरीन अपने आप को मौका। जिस हिसाब से अभी वोल्टास खेलते हुए सुरेंद्र जी, ऐसा लग रहा है एक बॉल, वन बॉल टू लेफ्ट, वन बॉल टू लेफ्ट, थर्ड ओवर। अंपायर पर ध्यान रखनी है। हो गया चलिए ठीक। 3 ओवर होते हुए 29 रन। ठीक चल रहा है, 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन, 29 रन। इनका भी स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 31 था। नियर अबाउट नेक टू नेक चल रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 9.71 का, 10 के नीचे रहना चाहिए हमेशा, थोड़ा सा आसान जाएगा उनको। डू फैक्टर यहाँ पे काम तारीफ करेगा। करना। बेहतरीन, शानदार गेंद जाती हुई शानदार तरीके से। पहली बार देखा 2 टप्पे पे बॉल, 2 टप्पे पे बॉल आया और अंपायर डिसीजन नो बॉल। मैंने भी देखा। प्लीज कन्वर्ट बॉलर नेम, प्लीज खुद बता दीजिए भाई साहब, अब क्या करें।
क्या बात है, शाबाज जाबाज। हाँ, जैसा नाम वैसा काम। राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, गेंद बेहतरीन तरीके, बल्ला टूट गया है। उस दिन भी एक जने का बल्ला टूट गया था वहां पर, और फिर चेंज करने के बाद जो उसने धूम मचाई थी बल्ले से। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, फ्री हिट का फिर तोहफा। आगे का खुद दिखा मेरे साथी कमेंटेटर विकास जी। बल्ला तोड़ बैटिंग करते हुए, बहुत ही सुंदर खेलते हुए वोल्टास की टीम 3 ओवर पे 33 रन बन चुके हैं। यही रन रेट रहा तो वोल्टास की जीत निश्चित है। बहुत ही सुंदर बॉलिंग करी, उतना ही अच्छा शॉट मारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैट टूट गया। हैंडल हाथ में, बैट ग्राउंड के बाहर। क्या बात है भाई साहब, ऐसे भी मजा आती है कभी कभी क्रिकेट में। ऐसे भी बहुत ही मजा आती है यहाँ पर। शाबाज, तो खिला दो। देखना रे बाद में ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है, वो थोड़ा हारने के बाद जीतने के बाद कोई ऑब्जेक्शन लेता है ना, बराबर है ना। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था यहाँ पर, और 20-25 मिनट मैच रुका गया था। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, दूसरे मुकाबले से जुड़ चुका हूँ विदर्भ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग में। सीजन तीसरा चलता हुआ मेरे साथी कमेंटेटर विजय कुमार जी और विकास द्विवेदी जी, बेहतरीन जुगलबंदी चलती रहती हमारी। विकास जी, एक और सवाल है कि जो पहाड़नुमाई स्कोर कहा जाऊंगा, 10 रन नियर अबाउट स्कोर बनाना है, तो पहाड़नुमाई स्कोर है जैसा 20 ओवर में 200, 50 ओवर में। आजकल तो 300 रन भी चेस हो गए हैं। पहले 300 के बाद आदमी रिलैक्स हो जाता था, तो ऐसा नहीं है। कोई भी 300 बनाने के, भाई क्रिकेट इसलिए तो कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चित खेल है, सारे भविष्यवाणी फेल है, ऐसे हमारे वीरेंद्र सहवाग पाजी कहते हैं। यहाँ पे डू फैक्टर बहुत काम आएगा। जिस हिसाब से ठंड पड़ती है और विदर्भ में जिस हिसाब से ठंड हो रही है, हेलो, सेकंड इनिंग में मैच जल्दी स्टार्ट करें। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तीन ओवर 34 रन वोल्टास के। पैनासोनिक की टीम से रिक्वेस्ट है कि एक बंदा यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। बहुत ही सुंदर शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो, उसी के साथ स्कोर बढ़ते हुए 35 रन। चौथा ओवर चलता हुआ, फोर्थ ओवर टू प्रोग्रेस। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट ऑफ स्टंपर गेंद वहां पर, लेकिन बेहतरीन तरीके से खेल दिया वहां, लेकिन रन लेने में कोई काम नहीं, क्योंकि मुस्तैदी के साथ गेंद को फील्ड किया। डॉट बॉल बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाज में, शब्दों में, लफ्जों में वर्ड। ओ क्या बात है भैया, अब किया है थोड़ा सा जंजीर से जैसा टाइट किया है बल्लेबाज को लेके, बिल्कुल न तो तुम्हें कंजूस वाली गेंदबाजी करते हुए ये चौथा ओवर चलता हुआ। क्या बात है, गेंद हवा में।
आहा, क्या बात है। शानदार, जानदार, मजेदार। कहा जाता है कैचेस इन मैचेस, ये क्या इससे थोड़ा महंगा नहीं पड़ जाए और ये हार का कारण न बन जाए। कभी होता है ऐसा? क्या छोड़ोगे? कल का देखा ना आपने, कल का मुकाबला? आहा, मार्कम का जो क्या छोड़ा था यशस्वी जायसवाल ने, वो कितना महंगा साबित हुआ और हार का सामना करना पड़ा भारत को। बॉलर फील्डिंग सजाते हुए ओवर समाप्त। नितेश, रितेश, रितेश, सभी टीम से रिक्वेस्ट है कि जो नियम यहाँ पे आप दे रहे हैं वही नियम वहां पे होना चाहिए। कि नियम यहाँ पे डिफरेंट है, बॉलिंग कोई डिफरेंट कर रहा है। अंपायर डिसीजन वाइट। इसी के साथ स्कोर बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर स्लो डिलीवरी डालते हुए रिटर्न ओवर द विकेट बेहतरीन, वहां पर अंदाज में मारना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन गेंदों बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया। ये जो गेंदबाज है रविंद्र जडेजा, जैसे बिल्कुल फास्ट गेंद डालते हैं, रविंद्र जडेजा बहुत ही जल्दी जल्दी डालते हैं ओवर, हार्डली 1-1.5 मिनट में खत्म हो जाता है उनका ओवर। रितेश कमेंट्री एंड की तरफ से और स्कोर विकेट रिबिल्ड विकेट की तरफ खेल लिया है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, सतर्क थे, लेकिन दो लेने में कामयाब हुई इसी के साथ। काफी अच्छी देखिए 41 रन बोल गए बातें बातों में, सर विजय जी 41 रन बन गए बातों बातों में। यानी कितना दोनों के खिलाड़ी में कितना अच्छा तालमेल है, जिस तरीके से अपने रोहित शर्मा शुभम गिल के साथ रहता है उसी तरीके से। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। तू डाल डाल तो मैं पांच पात। गेंदबाज बिल्कुल अपने जोश में तेज तर्रार गेंद 75 की स्पीड से गेंद डाली यहां पर। आहा, राइट आर्म और हल्के हाथ से पुश किया वहां पर। तब तक गेंद को फील्ड करते आस्ते आस्ते चहलकदमी करते हुए बगीचे में घूमते हुए 1 रन पूरा किया। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर की समाप्ति पर 50। चलिए सभी प्लेयरों से रिक्वेस्ट है स्टेज के पास आ जाए। आधी मंजिल पर वोल्टास, पैनासोनिक, सभी एम्पायर्स सभी प्लेयरों को स्टेज के पास बुला लो। वोल्टास, पैनासोनिक सभी प्लेयरों से रिक्वेस्ट है। सैमसंग, यहाँ पे जितने भी ओनिडा, जितने भी प्लेयर्स, टीम डाइकिन, सभी प्लेयरों से रिक्वेस्ट है स्टेज के पास आ जाए। जितने भी लोग हैं ग्राउंड में सभी स्टेज के पास आ जाए। वोल्टास के सभी प्लेयरों से रिक्वेस्ट करूंगा, सैमसंग, सोनी, जो भी प्लेयर यहां पे हैं सब स्टेज के पास आ जाएं।
सभी का VPL 2025 में हार्दिक स्वागत है। टूर्नामेंट का ये पहला दिन और ये 4 दिन जो है शाम को मैक्सिमम ट्रेड पार्टनर कंपनी वाले से यहीं पे मुलाकात हो जाएगी आप सभी लोगों की, जो हर साल चलते आ रहा है। और इस VPL की शुरुआत करने से पहले मैं अपने स्टेज पे बैठे हुए अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। संतोष भैया संतोष ठाकुर भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत मन्नतों के बाद भैया आए हैं ग्राउंड पे, तो VPL 2025 के लिए भैया से बोलूंगा कि 2 शब्द कम से कम बोल के इस VPL की शुरुआत करें। कमलेश, मेरा परिचय कराना पड़ रहा है, मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज, एक साथ में मिलना, एक प्लेटफॉर्म पे मिलना बहुत बढ़िया है। कीप इट अप। थैंक यू। मैं महेश जोशी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बुके देके संतोष भैया का स्वागत करें। मैं मनीष से रिक्वेस्ट करूंगा कि आशीष भैया का स्वागत करें। अच्छा, सॉरी, एक चीज मैं भूल गया, मुझे आशीष भैया का भी इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा। तो आशीष भैया, आशीष एंटरप्राइजेज से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द VPL के बारे में भैया के, क्योंकि हर साल आशीष भैया काफी समय निकालते हैं और काफी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आशीष भैया प्लीज। VPL के ऑर्गेनाइजिंग बहुत बधाई। हर साल बहुत मेहनत करते हैं लोग एंड सभी टीम्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं ब्रजराज तिवारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बुके देके सुनील भैया का स्वागत करें। मैं संतोष भैया और आशीष भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि VPL के फाउंडर मिस्टर सारंग देगलकर जी का स्वागत करें। कोई कुछ भी कहे, VPL की शुरुआत करने वाले सारंग देगलकर साहब, और नो डाउट विदर्भा में क्रिकेट के नाम से ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। तो सारंग सर, ये VPL के 2 शब्द बोल के ये इनॉग्रेशन आप ये करिए, कंप्लीट करिए, क्योंकि मैच भी चालू करना है। ये VPL चालू करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ आशीष भैया का है। ये आशीष भी से, आशीष सर, फिर नीता के पीयूष भाई, जीतू भाई, इन्होंने आपस में शुरू किया, इसको मैंने सिर्फ कंटिन्यू किया है। द मोस्ट क्रेडिट गोज टू आशीष भैया एंड अदर। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 साल से हमने बहुत फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की है कि सिर्फ कंपनी वाले खेले, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड लोग खेले, तो मजा आ रहा है। और उसी के तहत आज यश गांधी भी खेल रहे हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दैट। तो हमको पोलिसिंग कम से कम करने लगाओ। नीरज भी आए वर्धा से। नीरज, थैंक यू फॉर कमिंग। तो ये सब इसका नतीजा है, हमारी पोलिसिंग डे बाय डे कम हो रही है। कंपनी वाले खुद ही बोल रहे कि हमको खेलना है, साला बाहर वाले को नहीं खिलाना है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलो। इट्स अ फेस्टिवल, लेट्स एंजॉय। थैंक यू। जस्ट लाइक क्रिकेट कार्निवल, क्रिकेट फेस्टिवल। आई विल लाइक अंपायर्स, मैच चालू कर सकते हैं आप। थैंक यू। हमारे अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, हमारी संस्कृति सभ्यता रही है। हमारे आदरणीय अतिथि के लिए पावन हुए पद देखकर
चांद हंस पड़ा आपको देखकर, आप पधारे सौभाग्य हमारे, पावन हुए पद देखकर, चांद हंस पड़ा आपको देखकर, आप पधारे सौभाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे। पावन देखकर, चांद हंस पड़ा आपको देखकर, क्या बोलते हैं सुरेंद्र जी? और मुझे तो लगा पलड़ा थोड़ा सा जो चेस करने वाली टीम है, क्योंकि एक भी विकेट का पतन हो चुका नहीं है, 42 रन बन चुके हैं, 5 ओवर नियर अबाउट 5 ओवर 44 रन हो चुके हैं, यानी अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और विकेट ना गिरने से साइकोलॉजिकल इफेक्ट बॉलर के ऊपर पड़ता है, कप्तान के ऊपर पड़ता है, और आधी मंजिल पूरी हो चुकी है, यानी 5 ओवर पूरे हो चुके हैं, यानी आधा गेम खत्म हो चुका है यहाँ पर। अब 30 गेंदों में इनको ज्यादा बनाना नहीं है, केवल अभी भी 53 रन बनाना है। अभी भी रिक्वायर्ड 111 का है। ये जो मैच है अनिश्चितता का है, ये सही मैच बात में है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या है, कभी कभी होता है पल भर तोना पल भर सोना, पल भर तोला पल भर सोना, पल भर मासा पल भर तोला, ऐसा कुछ है। तो चलिए देखने लगे अब ये झुकाव किस तरह से। मेरा इच्छा तो यहाँ पर है, क्योंकि बैटिंग का जो है विकेट हाथ में है, पूरे 10 के 10 विकेट हाथ में हमने है। यही ग्राउंड में एक बार देखा है लास्ट ईयर, जो कि 2 ओवर में 8 विकेट गई थी। हाँ देख, मैं खुद देखा था, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, आप साथ में थे मेरे वाले, लग ही नहीं रहा था, आयाराम गहराम के जैसे जुलूस निकाल लिया था गेंदबाज ने। चलिए शुरुआत करते छठवां ओवर, और आगे का खुद दिखा मेरे साथी कमेंटेटर अंपायर से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द चालू करे, इसके बाद भी मैच है। शुक्रिया सुरेन भाई। जैसे जैसे ठंडक बढ़ रही है, मैच अभी आने वाले 2 और मैचेस है, देखना है क्या कॉन्टेस्ट लेवल होता है, क्योंकि जैसे सारंग सर ने बताया, तो जैसे जैसे इस टूर्नामेंट का विकास हुआ, एक कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ता हुआ, इंटर कंपनी लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर के लिए, और हम देख रहे हैं कि प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल एक फ्लेवर आता हुआ इस मैच में, और तमाम टूर्नामेंट काफ़ी एक अच्छे स्तर का आयोजन होते जा रहा है, और इसी वजह से बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा, छोर बदला हुआ, छठवां ओवर लेकर आ रहे हैं अमित। छोर बदला है अमित का, बाएं हाथ के गेंदबाज सामना करेंगे, ऑस्ट्रम के बाहर बड़ी अच्छी गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, काफी आगे टप्पा था, इसी वजह से जब तक बल्ला उठाते गेंद निकल चुकी थी। अच्छी गेंद, कंधे का इस्तेमाल, गति का इस्तेमाल, इस बार धीमी गेंद और क्लीन बॉल, पहली विकेट आती हुई अमित के द्वारा। मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद स्क्वायर लेग की तरफ मोड़ना चाहते थे, तो जैसा मेरे साथी कमेंटेटर सुरेंद्र कह रहे थे, एक भी विकेट नहीं गिरा है, लेकिन यहां पर विकेट मिलता हुआ सुरेंद्र हरडे, जो कि रणजी ट्रॉफी को कमेंट्री कर चुके हैं, बड़े ही पॉपुलर हैं पूरे विदर्भ क्षेत्र में। कमेंट्री के लिए उनका अपना एक अलग अंदाज, टक 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 टकाटक, छक्के और चौके के लिए जो शक्ति और ऊर्जा उनके माइक से आती है, वो मैदान में छा जाती है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। तो पहला विकेट आ चुका है। सुरेन जी, क्या यहाँ पर 8 विकेटें 2 ओवर में गिरने का क्रम चालू हो सकता है? मैंने कहा ना, ब्रह्मा न जानी क्रिकेट का भविष्य कहा जाता है, जैसा ब्रह्मा भी नहीं जान सकता क्या होगा क्या नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आखिरी गेंद तक। चलो खाता खुल गया है विकेट का, पहला खाता खुल गया विकेट का रूप में। बेहतरीन खराब गेंद और 4 से लगा हुआ, बेहतरीन डिप करने की तरफ, मौका था बल्ले को सीधे बिल्कुल 4।
है गेंद वहां पर, लेकिन उनको डगआउट में जाना पड़ेगा क्योंकि बढ़िया गेंद इसी वजह से थी कि उनको डगआउट में जाना पड़ेगा। और दूसरा विकेट का पतन हुआ। जैसा मेरे साथी कमेंटेटर विकास जी द्विवेदी जी ने कहा था, 2 ओवर में 8 विकेट गिरे थे इसी मैदान पर पिछले मुकाबले जो कि सीजन 2 था, विदर्भ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग सीजन 2 के बीच में। लेकिन जो वही अभी देखना है गेंदबाज किस तरह गेंदबाजी करते हैं। तो हो सकता है चमत्कार हो सकता है, पिछला मुकाबला जैसा था 8 विकेट गिरे थे। लेकिन नहीं सीधा बेहतरीन तरीके से चले भैया, आया राम गया राम नहीं हो पाया यहाँ पर। तीसरा विकेट का कम 20-30 मीटर की रनिंग करके उन्हें कैच लपका है। बिल्कुल, वहां पे दूसरे फील्डर से टकराने की भी गुंजाइश थी। तो आप बात कर रहे थे प्रोफेशनलिज्म आ चुका है। भले हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपनी के प्लेयर्स हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है, आप देखिए दोनों ने टकराने की वजह, एक ने शायद कॉल किया, इसी वजह से बहुत ही शानदार कैच कहूंगा। ये जरूरी था, माइन वाला जो कॉल रहा है वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। करेक्ट, ये 2 लगातार विकेटें गिर चुकी हैं, तो हैट्रिक पे रहेंगे वो गेंदबाज। ओहो, और तुमसे उठती हुई गेंद विकेट के ऊपर दस्ताने में गई है। देखिए धीमा बाउंसर कल बहुत परेशान किया था सिंह ने, सही बात हर्षदीप है। सिंह ने। हाँ, कदमों का इस्तेमाल किया, बेहतरीन तरीके उठा दिया शानदार तरीके से। वहां पर देखना है 88 मीटर का छक्का। इसी के साथ 50 रिजबुज वाली पारी है, और इसी के साथ ये है पता नहीं विकेट कीपर ने काफी अच्छा प्रयास किया, सवाल ही नहीं वहां पर। देखिए ड्रॉपिंग कैच था, नीचे तेजी से गिर रहा था। लालच बड़ी बुरी बुलाए बोलते ना, 6 आया था पिछले गेंद पर, कोई जरूरत नहीं थी वहां पर दौड़ने की, बिल्कुल बॉल हाथ में था। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की वहां पर, और उनको डगआउट में जाना पड़ेगा। इसी के साथ ये चौथे विकेट का पतन हो चुका है। बिल्कुल सुरेंद्र भाई, देखिए अच्छा स्कोर चल रहा है, अच्छा रन रेट चल रहा है, 97 रनों का लक्ष्य है, और 6वें ओवर में ही 50 रन पार हो चुके हैं। तो कुल मिला के बड़ी अच्छी यहाँ पर रन रेट है। अरे इस बीच अच्छी उछलती हुई गेंद, बीट होते हुए बल्लेबाज। इसी के साथ 4 रन आते हुए, जबकि स्क्वायर क्षेत्र में खेल दिया था, उठा के पास आ जाए टॉस के लिए। दोनों कप्तानों से गुजारिश है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट होल्डेड हैंड बोथ द कैप्टन। और सैमसंग वर्सेस ओनिडा के बीच में मुकाबला खेले जाने वाला है। आज का दूसरा मुकाबला 58 लॉस ऑफ 4 विकेट 7 ओवर समाप्ति पर। चलो बैटिंग पावर ले लिया है, देखना है बैटिंग पावर का कितना फायदा उठाते बल्लेबाज। आने वाला समय बताएगा, समय बड़ा बलवान है। भूषण को खाता खोलना है, विनोद खेल रहे 5 रन पर। काफी शानदार मैदान, मैं तो हरा भरा नहीं कहूंगा,
लेकिन काफी हरा भरा मैदान दिखता हुआ यहाँ पर। 58 लॉस ऑफ 4 विकेट, 7 ओवर समाप्ति पर, यानी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है 18 गेंदों में। नियर अबाउट उनको 39 रन बनाना है, देखना है बना पाते या बन पाते खुद। महेश अच्छी गेंदबाजी की थी महेश ने, हालांकि 10 रन निकले थे, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया शॉट था, तगड़ा गोली के रफ्तार से आता हुआ। सैमसंग और ओनिडा का जो मैच है, ये टॉस ओनिडा ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। टीम ओनिडा फील्डिंग करने का फैसला किया, अपने 11 प्लेयर रेडी रखें, मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। तो केवल 1 रन मिला, हालांकि बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। तो यहाँ पर गेंद तेजी से जाने की वजह से वो उनको फायदा मिला है जो कि आजा इधर आ, सफल। बेहतरीन तरीके से सुरेन भाई कितनी पावर है बल्लेबाज के बल्ले में। देखिए जब ग्राउंड के बाहर जाती है ना टेनिस बॉल, तो आप शक्ति का अंदाज लगा सकते हैं। बैट का ध्वनि का आवाज देखिए, आप साउंड देखिए वहां पर जब गिरी बॉल, जिस तरीके से बल्ले से गेंद निकल गई, 6 रन की छाप गिरी थी। नहीं, मुझे लगा जिस तरह से विकेटों का पतन हुआ है, थोड़ा सा रन रेट आस्किंग रेट बढ़ा है, लेकिन ये बल्लेबाज की जो ताकत है ना, 3-4 गेंदों में रुख बदल सकता है, और वही कुछ होता हुआ। अच्छा, गेंद में कोई खराबी नहीं थी सर? ये काफी प्रैक्टिस करते हैं सुरेन भाई। ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, इसकी वजह भी वही है कि काफी अच्छी मेहनत करते हैं खिलाड़ी। टूर्नामेंट जब प्रारंभ होता है और उसकी तैयारी, यहाँ पर परिणाम दिखता हुआ। हल्के से पुश किया वहां पर, 1 रन लेने में कामयाब हुई। इसी के साथ काफी सब डॉट बॉल बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाज में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में। हाँ, क्या बात है, देखना अंपायर के हाथ आसमान के ऊपर। तेजी से उछलता, कूदता, दौड़ता, भागता हुआ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर। 14 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता सुरेन भाई, ये काफी आसान सा मुझे लग रहा है। जिस तरह ये मॉडर्न क्रिकेट बन जाता है, मॉडर्न क्रिकेट जो चल रहा है बन जाते हैं। बिल्कुल महेश गेंदबाजी कर जरूर रहे हैं, लेकिन उसका सही जवाब, तगड़ा जवाब। बहुत ही सुंदर बॉल, उतनी ही अच्छा प्लेसमेंट, 1 रन लेते हुए बैट्समैन। बढ़िया जो गैप ढूंढा उन्होंने, प्लेयर कहाँ खड़े, उसी हिसाब से खेला है उस गेंद को। 12 गेंदों में 18 रन, यानी 9 रन प्रति ओवर बनाना इस मुकाबले के लिए। 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर हो चुका है, 41 ओवर का 79 हो चुका है। 41 ओवर में पूरा दारोमदार रहेगा कि मैच 57 रनों की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये जो होता है ना 19वां ओवर और 10 ओवर में 9वां ओवर, अब देखना ये ओवर आर या पार, आर्या पार की लड़ाई छोड़ते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आखिरी ओवर में। जिस हिसाब से अभी तक मैच हुआ है, उस हिसाब से ड्यू फैक्टर यहाँ पे बहुत काम कर रहा है, और ऐसा लगता है कि कुछ बताते नहीं आता, ये ओवर के बाद ही बता पाएंगे, क्लियर हो पाएगा कि कौन जीतेगा। विजय कुमार जी, आपके ख्याल में क्या होता? मैच काफी दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। 9 रन मतलब हर गेंद में 1 से ज्यादा है। अब देखना होगा यदि लंबे हिट्स नहीं लगते हैं तो दबाव बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ये बॉलर और इनकी फील्डिंग स्क्वाड को जरूर ध्यान देना होगा कि ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदों का पिछले ओवर में काफी फायदा उठाया। जी
शुक्रिया विजय कुमार जी, बहुत ही अनुभवी हमारे कमेंटेटर। और कई मुकाबले में मैंने साथ साथ कमेंट्री की है विजय कुमार से, सबसे ज्यादा मैंने कमेंट्री की हुई केवल विजय कुमार जी के साथ ही की है। हमारा 2012 से जो शुरू हुआ सिलसिला, तब से आज तक 13 साल 14 साल होते आ रहे मेरे साथी कमेंटेटर विजय कुमार से। पहली बॉल डॉट बॉल, क्या बोलता है सुरेंद्र जी? एक देखो, शुरुआत तो अच्छी की गेंदबाजी ने, एक दबाव बनाने में कामयाब हो गए। जब पहली गेंद पे चौका छक्का जड़ जाता तो दबाव बन जाता था बॉलर के ऊपर। अब थोड़ा सा एक गेंद और कम हुई, 11 गेंद में 18 रन चाहिए अभी। देखना ये वो सच में विकास जी आपने जो कहा ना, ये 9वां ओवर, क्या लगातार दूसरी डॉट बॉल, बिंदी गेंद, जितनी बिंदी गेंद डालोगे उतनी दबाव बनाएंगे और आखिरी ओवर में कम से कम 14-15 रन बनने बहुत ही मुश्किल रहता, क्योंकि 4 विकेट का पतन हो चुका है। चलिए गेंद को धकेल दिया किस तरीके से भी, वहां खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, सतर्क थे, स्ट्राइक रोटेट किया क्योंकि वो हिटर है, इसी वजह से उनको स्ट्राइक रोटेट कर दिया यहाँ पर। और ये देखना है अब, ये जो हिटर थे, बिग हिटर कहा जाता है, जो कि 8वें ओवर में धज्जियां उड़ा दी थी गेंदबाज की, महेश की। हाँ, हटके गेंद को, हाँ, अरे वो अच्छे से गेंद ये अकड़ जाएगा क्या? भी क्या विकास, वोल्टास का चौका। रन कैसे भी आए, आना चाहिए, और वही बल्लेबाज कर रहे हैं, रन आना चाहिए। हाँ, अरे रे, कहाँ गया कैचेस विन मैचेस, कहाँ जाता है? और अब तो इसी सिचुएशन में लेना ही चाहिए था, वो कैच बनाना पड़ता, कैच लेना नहीं, लेना और बनाना दोनों में फर्क है। बैट्समैन बहुत ही चतुराई के साथ खेलते हुए पहले चौका, नोवेल लाइन के पहली दिशा बॉल में में, हल्के से पुश तो करके, दूसरी बॉल पे 1 रन लेके स्ट्राइक देते हुए। ओहो, क्या बात है, फिर से वाह, ये 3 लगातार डॉट डाली इस ओवर में, बहुत ही, केवल 6 रन आए, जो कि इस ओवर में केवल 6 रन आए, 7 रन, 6 रन है, वेरी गुड माय नॉलेज। जैसे अपन ने देखा था कि पहले ओवर चलो शुरू के, का एवरेज, सुरेंद्र जी जैसे अपन ने देखा था शुरू के 5 ओवर में बहुत ही अच्छा खेलते हुए वोल्टास, लेकिन अभी 4 ओवर में पूरा तख्ता पलट होते हुए वोल्टास का 4 विकेट भी गिर गई है। रोमांस है, रोमांस जो हमारे मुकाबला चलता हुआ, यहाँ पर पहला ही मुकाबला है, 85 रन 9 ओवर। अब 12 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए, विनिंग टारगेट 97 रन, 4 विकेट का पतन हो चुका है, 6 गेंदों में 12 रन, केवल 6 रन। तारीफ करना पड़ेगा, तारीफ काबिल जो 9वां ओवर डाला था, महेश डाला था, महेश ने, रितेश ने डाला था, बिल्कुल नाम जैसा काम किया है, केवल एक चौका जुड़ा, वो भी फील्डर की वजह से थोड़ा सा, नहीं तो और ज्यादा 15-16 रन आते थे। चलिए आखिरी और अंतिम ओवर, मैच का फैसला इसी ओवर में, आर या पार, पैनासोनिक या वोल्टास विनी मैच। बॉलर ने प्लीज सूरज। चलो देखो सूरज कैसी, अब रात को रोशनी उड़ाता या फिर चांद सूरज पर भारी पड़ता, कि रात का समय दूधिया रोशनी में नहाता हुआ स्टेडियम, हल्के से चौके बेहतरीन तरीके से वहां पर, शानदार तरीके से पॉइंट की दिशा में। और अच्छा, एक रन से कोई बुरी नहीं बात, एक रन से कोई बुरी बात होने वाली नहीं यहाँ पर, वो चाहते भी है 1 रन जाए, 1 रन जाए, 1 रन जाए, बस लंबी हिट न हो, हिट न हो, 4 चौके छक्के की हिट न हो। चलिए 11 रन की दरकार है अभी, केवल 4 गेंदों पर, 5 गेंदों पर। अरे बेहतरीन कट कर दिया, शानदार तरीके से गेंद जाती हुई, शानदार तरीके से, लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, सतर्क थे, अब नहीं रोकोगे, कब रोकोगे? इसी के साथ केवल अरे स्ट्राइक देने के लिए जाओ, धोनी करते थे, धोनी अपने धोनी साहब करते थे, वही कर रहे काम अभी। चलिए ठीक है, बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है वोल्टास के पास। हाँ इसी वजह से। आहा, नो मैन लैंड की दिशा में है,
क्या बात है, यानी दो बिल्कुल धोनी, बिल्कुल अरे कॉपी बुक धोनी। अभी भी रन नहीं लिया, कल भी ऐसा ही हुआ था एक मैच में साउथ अफ्रीका के साथ, उसने रन ही नहीं लिए थे, वो भी रन। पैनासोनिक ने चलो अब तो मारना पड़ेगा छक्का चौवा, पैनासोनिक ने उसके सिवा कोई चारा नहीं है आपको। तख्ता पलट कर दिया है। ये होता है। बॉलर भी सोच रहा है कौन सी बॉलिंग करूं, चतुर गेंदबाज यहाँ पर। कि मैं कौन सी बॉल ऐसी करूं जिसमें मेरे को डॉट मिल जाए। क्या बात है, फुल टॉस बॉल। अरे है, दो छक्के चाहिए अभी फिलहाल, केवल दो गेंद में ना, अब छक्का ही मारना पड़ेगा, चौके से काम चलने वाला नहीं है। वो भी 2 सिक्स, कम से कम 5 रन तो बनते ही नहीं कभी। जादू ही यहाँ पे वर्ल्ड कप का मैच जिता भाई सकता है। फ्री हिट हो जाए। बस जीत का सुगंध आने के लिए पैनासोनिक की टीम खुश चेयर तो आ करते रही हुए है। वाह क्या बात है पैनासोनिक, आपकी हिम्मत की दाद देना पड़ेगा। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी की, 100 के अंदर आए, निपट गए, फिर भी आपने आखिरी तक, और ऐसा लग रहा था एक समय, ऐसा लग रहा था 5 ओवर के बाद जो स्कोर बना था 44-45 रन। सुरेंद्र जी हिसाब से लग रहा था कि वन साइड मैच हो गया है, लेकिन अभी 5 ओवर के बाद तो नजरिया ही चेंज हो गया है। यही तो क्रिकेट की नशा है। ओहो वाइट, अरे अब तो कितने चाहिए अभी? हाँ, अब तो छक्का मारेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओ छक्का मारेगी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है ना, कम से आ रहे हैं। बस शाबाश, ये होता है नतीजा, रन न लेने का नतीजा। देखो विजय कुमार जी, वो भी मार सकते थे क्योंकि आखिरी ओवर है तो स्लॉग ओवर है। आजकल तो ऑलराउंडर सब खेलते हैं और ज्यादा आउट भी नहीं होते थे, टिलेंडर बिल्कुल नहीं था, मार सकते थे वो भी, और अंधी बहरी कहीं लग जाती थी, छक्का भी ज्यादा जाता था। ये होता है, कभी ये भूल होती कभी कभी। ये विनिंग शॉट, ये विकेट लेते हुए बहुत ही कि सभी प्लेयरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्राउंड पर आ जाए। ओनिडा और सैमसंग प्लेइंग 11 ग्राउंड पर आ जाए। ओनिडा और सैमसंग